तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स के 5 नंबर के प्रश्न, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चंस, जो कि आपको पता ही है 5 नंबर में उठता है। तो वही 5 नंबर के प्रश्न को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। और अभी हमारे बोर्ड पर जो क्वेश्चंस हैं वो 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछा भी गया है। तो चलिए उसी का सल्यूशन हम लोग देखते हैं। और आपको पता है कि क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहता है। तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जितना भी क्वेश्चंस 2011 से लेकर 2022 तक का सबको लेकर आ रहे हैं, है ना। आज जितना हो सकता है हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। फिर उसमें और भी जैसे लंबा वीडियो बनेगा तो उसको कट करके और भी हम आपको देंगे। तो प्रश्न है 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर एक 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो आपको हल लिख लेना है। और ये 5 नंबर के क्वेश्चन है तो थोड़ा ढंग से बनाइएगा, है ना। सबसे पहले 22 सेंटीमीटर किनारा है ना, यानी भुजा की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। और घन से क्या बनाया जा रहा है? बेलन बनाया जा रहा है। देखिए फिगर बना भी सकते हैं, बना दीजिएगा तो और अच्छा लगेगा। और नहीं बनाइएगा तो क्वेश्चन जो कहता है उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कीजिएगा। 2 बातें हैं, ठीक ना। तो चलिए हम फिगर बनाते हैं। ये आपका घन है, फीट से बनाएंगे तो अच्छा से बनेगा, है ना। बोर्ड पे थोड़ा सा और घन की भुजा जो है वो 22 सेंटीमीटर है। तो घन की सतह वर्गाकार होती है तो सभी भुजाएं 22 सेंटीमीटर होंगी, है ना। और इस घन से जो है इसको पिघला करके एक बेलन बनाया जाता है। इसको पिघला करके क्या बनाया जाता है? एक बेलन बनाया जाता है ना। वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है। आप इस प्रकार से मतलब ऊर्ध्वाधर भी बना सकते हैं, इस प्रकार भी बना सकते हैं, है ना। पिघला करके एक बेलन बनाया जाता है। पूछा जा रहा है इस बेलन की त्रिज्या क्या होगी। जो बेलन बनाया गया है इस बेलन की त्रिज्या क्या होगी। ये आपका यानी इससे ये कन्वर्ट हुआ है, पिघला करके बेलन बनाया है ना। और बेलन की त्रिज्या हमसे पूछा जा रहा है। ये बेलन है, ये आपका घन है, ठीक है। तो क्वेश्चन साफ है। इसके आयतन के साथ क्या होगा? इसको तुलना कर देंगे, क्योंकि इसको घन को पिघलाकर ही बेलन का रूप दिया गया है। आयतन तो घटेगा नहीं, है ना। आप ही जैसे मान लीजिए आप लोहार के पास जाते हैं कोनो रॉड लेकर और उसका कोई आकार दिलवा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि गए और आप उसका पगड़िया बना के आए, तो पगड़िया का जो वजन होगा ना, जिसको आप कत्ता कहते हैं, जो भी कहते हैं, और वो जो रॉड था आपके पास पहले से, वो दोनों का वजन आपका बराबर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग वजन के साथ तुलना करेंगे और वजन के साथ तुलना करके वहाँ से इसकी त्रिज्या हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है उस चीज़ों को लिखेंगे। दिया है घन की भुजा, घन का भुजा, सॉरी काट दीजिएगा, ए से सूचित करते हैं। ये है 22 सेंटीमीटर, है ना। ये दिया हुआ है आपको, चूँकि और बेलन का त्रिज्या निकालना है तो ये भी आप लिख दो पहले, है ना। अब लिखेंगे चूँकि घन को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है,
चूंकि घन को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है, इसीलिए घन का आयतन, घन का वजन बराबर बेलन का वजन, बेलन का आयतन। जितना आप फ्रेश बनाएंगे उतना ही, मतलब सामने वाले को दिक्कत ना हो, ये ध्यान रखिएगा। घन का आयतन होता क्या है? तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए क्यू, और ये बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर एच। आपको क्षेत्रमिति का टोटल फार्मूला याद रहना चाहिए। जब भी आप क्षेत्रमिति के प्रश्न को हल कर रहे हैं तो आप सबसे पहले फार्मूला का चार्ट आप रखे रहें, है ना। अगर आपको याद नहीं है तो साइड में रख लें, अगर आपको याद है तब तो कोई बात ही नहीं है। वैसे फार्मूला आप याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आपके 2 या 3 नंबर के जरूर रहेंगे क्वेश्चन, ठीक ना, फार्मूला का, ठीक है। तो यहाँ पर भुजा, घन का भुजा देल है 22 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे रख देते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेंटीमीटर को गायब करके चलते हैं। चलिए सेंटीमीटर को लेकर ही चलते हैं। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, और एच कितना है? तो एच यहाँ पे दिया गया है 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार बेलन। सॉरी, एच का मान यहाँ पे दिया हुआ है भाई, ठीक है ना। एल अर्थात यहाँ पे एच का काम करेगा, है ना। 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो जब इसको खड़ा करेंगे तो ये हाइट ही होगा ना, तो ये एच हो गया। 7 सेंटीमीटर क्या हुआ? बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई हमको पता है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे 22 सेंटीमीटर गुने 22 सेंटीमीटर गुने 22 सेंटीमीटर होगा ना, सेंटीमीटर क्यू 3 बार गुना करेंगे तो, और ये 22/7 आर स्क्वायर गुने 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 से एगो 22 कैंसिल हो गया, है ना। सेंटीमीटर से एगो स्क्वायर यानी एक काट देंगे तो क्या बचेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बन गया 22 गुने 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, है ना। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 22 का गुना भी कर सकते हैं। और कॉमन चीज़ बताते हैं, देखिए अगर इस तरह के प्रश्न रहे, जैसे गुना तो करना ही, फिर उसका रूट हम निकालबे करते, तो हम इसको इसी रूप में रखेंगे। और क्या करते हैं, यहाँ पर जो स्क्वायर है इसको उस तरफ ले जाएंगे, है ना। प्लस माइनस का चिन्ह यहाँ पे नहीं रखेंगे क्योंकि क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है ना। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा सेंटीमीटर का, तो उसका बाहर कर दिए। और यहाँ पे देखिए इसका जोड़ा लग जाएगा, तो जोड़ा जैसे ही लगेगा तो आप एक को बाहर कर सकते हैं। तो आर बराबर कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर। यहाँ पर त्रिज्या आपको कितना पता चला? 22 सेंटीमीटर, है ना। हमें त्रिज्या ही पता करना था भाई, है ना। तो त्रिज्या यहाँ पर 22 सेंटीमीटर हो गया, लिख देंगे। अतः लास्ट में नीचे में लिखते, लेकिन यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम लग रहा है, तो आप नीचे में लिखिएगा जो शब्द हम बोल रहे हैं। अतः बेलन की त्रिज्या 22 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या कितनी है? 22 सेंटीमीटर। और ये हो गया आपका 5 नंबर का प्रश्न, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर एक वस्तु बनाया जाता है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो, तो बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न आपके 2022 में फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको पता ही है कि क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन रिपीट करता है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस को क्या करते हैं, ढंग से बता देते हैं, ताकि आप लोग उसी हिसाब से बनाएं। हम जानते हैं आपको बनाने आता है, लेकिन जो तरीका होनी चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं और जो भी बच्चे पढ़कर जो मैथमेटिक्स में तेज बने, उनको 100 में 100 प्राप्त हुआ है, और हर एक साल आता भी है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी लाएँ, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर एक वस्तु बनाया जाता है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो, तो बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बेलन बनाते हैं।
थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक बेलन बनाए हैं, एक बेलन बनाए हैं, ठीक है। और बेलन की त्रिज्या हमको पता है 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट जो है ये 10 सेंटीमीटर है। हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या आपको दिया गया है, बेलन की त्रिज्या आपको पता है 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके सिरों पर है ना, ऊपर और नीचे है ना, अर्धगोला खोद करके एक वस्तु बनाया जाता है, एक वस्तु का रूप दिया जाता है, यानी अर्धगोला काट कर निकाला जाता है। तो कह रहा है कि जो बचा है, जो बचे हुए ठोस हैं, जो भी वस्तु बना है उस वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन देखना है। तो चलिए सबसे पहले अर्धगोला काट कर जो निकाल रहे हैं उसका भी चित्र हम यहाँ पे बना दें। है ना, अर्धगोला काट के क्या हो रहा है, निकाला जा रहा है, इसमें से निकाल दिए। तो बचे हुए ठोस का अब जो भी इसमें फिगर बन रहा है, इस फिगर का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो चलिए क्वेश्चंस का रूप हम पूरा क्लियर कर दिए। एक बेलन है, बेलन के ऊपर और नीचे यानी दोनों सिरों से अर्धगोला काट करके बाहर किया जाता है, और उसके बाद जो वो ठोस बनता है, जो भी आकृति बनती है यानी वस्तु जो बनता है, उस वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है और उसके आयतन को निकालना है। चलिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा, एक बात और है, यहाँ पे आप समझिए कि जो अर्धगोला हम काट कर निकालें उसकी त्रिज्या इसी के त्रिज्या के बराबर होगा, क्योंकि उसी के शेप में हम लोग निकाले हैं। और आपको पता है जो अर्धगोला होता है वो गोला का ही आधा गो भाग होता है, तो गोला की जो त्रिज्या ऊंचाई सब सेम होता है, ठीक ना। तो हम जो इसको निकाले होंगे अर्धगोला काट करके, तो जो अर्धगोला का हाइट होगा वो उसकी त्रिज्या ही होगी। ये बात तो आप समझ सकते हैं, यानी ये जो हाइट है आपका, ये आर के ही इक्वल होगा, ये भी आर के इक्वल होगा। तो जो बेलन की त्रिज्या है वही आपके अर्धगोला का भी त्रिज्या है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले तो लिखेंगे हल, और जो चीज दिया है सबसे पहले वो लिख देते हैं। दिया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर, और इसका त्रिज्या जो है, त्रिज्या आपको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, है ना। और जो अर्धगोलाकार भाग काट कर उसमें से निकाला जा रहा है वो भी, उसका भी त्रिज्या आपको पता है। अर्धगोला की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, है ना, 3.5 सेंटीमीटर। हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन देखना है ना। नाउ अब पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करेंगे, बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ से लिख दीजिएगा पिक्चर से, है ना। बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल में यहाँ पे क्या आएगा, आपको पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमारा तात्पर्य कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से होता है, लेकिन यहाँ पर आपको उस आकृति के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, है ना। देखिए यहाँ पर जो है, जो ये ठोस है, जो बेलन है, इसमें जो शेप बन रहा है अर्धगोलाकार, अर्धगोला जो काट कर उसमें से निकाले हैं, तो अब उसमें जो शेप बना है उसका इस तरह का कुछ शेप होगा, है ना। बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करेंगे, अर्धगोला का
अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो अर्धगोला है ना, तो 2 गुने अर्धगोला लिखेंगे यहाँ पे, 2 गुने 1 अर्धगोला, क्योंकि दोनों का माप सब कुछ सेम है। तो 2 गुने 1 अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी लगा क्यों, ये भी हम बताते हैं आपको, है ना। बच्चे इसी में गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि दोनों का कुल लगा देते, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा दोनों का कुल लगा देते, और ये सबसे बड़ी गलती होती वहाँ, है ना, और आपके 5 नंबर चले जाते। देखिए बेलन का जो वक्र होता है तो आपके उसमें ऊपर और नीचे का भाग नहीं होता है, उसके सिर्फ ये पृष्ठ वाला भाग होता है, वक्र सतह, ठीक है। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल हम लिए और उसमें दोनों ऊपर और नीचे से क्या एडजस्ट किया हुआ है, अर्धगोला एडजस्ट किया हुआ है, जो कि ऊपर से उसको झांपे हुआ है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, वो पूर्णतः बंद होना चाहिए। तो बंद तो इसी प्रकार से है ना, ऊपर से वो अर्धगोला से, नीचे से भी अर्धगोला से ढका हुआ है, तो अर्धगोला का भी वक्र जोड़ देंगे। चूंकि अर्धगोला का यदि कुल जोड़ते हैं तो ये भी सतह आपका उसमें आ जाता है, तो जो हम काट कर निकाले वो तो उसमें जुट ही गया, है ना। तो अर्धगोला का यहाँ पे वक्र ही लगेगा। चूंकि 2 अर्धगोला है तो 2 अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे हम इसका मान पुट कर रहे हैं। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², 2πr², और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। चूंकि r और h, सॉरी r दोनों का सेम है, तो हम यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल का यूज नहीं किए हैं। 2 दूनी 4, 4πr² प्लस 2πrh, है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आ रहा है कि नहीं, अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। दोनों में से हम 2πr को कॉमन ले लेते हैं, तो 2πr को कॉमन लिए तो ये बच गया पाई, इसमें आपको एगो r बच जाएगा, क्योंकि दोनों में से हम कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लेने का मतलब जो संख्या आप कॉमन लेते हैं ना, उसी संख्या से प्रत्येक में भाग हो जाता है। तो देखिए 2πr कॉमन लिए तो 2πr से भाग देंगे, तो ये 2 और 2 दूनी 4 काटेगा, यानी इसमें 2 बचेगा, और पाई से पाई कैंसिल और एगो r कैंसिल होगा, तो 2r, इसमें 2πr कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा प्लस h। तो 2πr इंटू 2r प्लस h, या h प्लस 2r भी लिख सकते हैं वहाँ पे। अब देखिए सबका मान पुट कीजिए। पाई का मान 22/7 होता है, रख दिए। r का मान 3.5 ये रख दिए यहाँ पे, इंटू 2r, तो 2 गुने 3.5 और प्लस h आपका 10 सेंटीमीटर का है, हाइट इसकी बेलन का, ठीक ना। हम निकाल के आए पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। एक जगह हम लिख दिए। अब यहाँ पे दशमलव हटा के, यहाँ पे दशमलव जैसे ही हटता है नीचे में 1, दशमलव के बाद जितना अंक उतना 0, तो 10 दे दिए, है ना। यहाँ पे दशमलव उड़ाएंगे, फिर 1 0। अब काटिए, काट देते हैं दूसरे पेन से। 7 5 35, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 से 2 1 कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी काटिए, 2 5 10, 5 7 35। तो ये आपका जो बनेगा, ये बनेगा आपको 22 गुने 10 7 17, 10 और 7 17, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 गुने 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जगह के अभाव के कारण हम इसे यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग इसी के नीचे में सीरियल वाइज इसी के बराबर को भी ध्यान में रखते हुए आपको चलना है, क्योंकि जितना आप अट्रैक्टिव बनाएंगे क्वेश्चन, सामने वाले जो चेकर होते हैं, जो भिक्षक आपका पेपर चेक करेंगे, उनको अच्छा लगे, आप जो बनाए हैं उनको अच्छा लगेगा, बस आपको 5 नंबर क्या 6 नंबर भी उसमें मिल जाएगा, ठीक ना। तो 22 गुने 17, तो 22 गुने 17, 7 दूनी 14, 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14, हाथ वाला 1 जोड़ेंगे 15, 2 1 2, 2 1 2, 4 5 2 7, 2 1 3, 374। तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है ना। अभी आधा को क्वेश्चन इसका समाप्त हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है, इसको मीटर, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसमें हम लोग आयतन भी निकालेंगे, है ना। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, आयतन भी आपको निकालते हैं इसमें।
तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए। अब पुनः लिखकर आयतन निकालते हैं। जैसे ही पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे निकाले हम लोग, उसके नीचे फिर लिखेंगे पुनः माप हम लोगों को पता है यहाँ पे। अब हमको आयतन निकालना है बच्चों। तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल सा तरीका है। ये पूरा बेलन था और बेलन में 2 अर्धगोलाकार भाग काट कर निकाला भी गया है ना। तो वजन तो घटेगा ना। अगर पूरा बेलन का आयतन में ये पूरा का आयतन हो गया है ना, बेलन का आयतन लगाएंगे तो पूरा का आयतन पायर स्क्वायर एच, यानी यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन अर्धगोला काट कर निकाला भी गया है, 2 अर्धगोला काट कर निकाला गया है, तो 2 अर्धगोला के आयतन को घटा लेंगे। अब जो बचेगा वो ठोस का आयतन बचेगा, वस्तु का आयतन बचेगा, है ना। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। चलिए बचे हुए ठोस का आयतन, बचे हुए ठोस का आयतन बराबर बेलन का आयतन बेलन का आयतन माइनस 2 गुने 1 अर्धगोला का आयतन, क्योंकि 2 अर्धगोला बन रहा था। 2 गुने 1 अर्धगोला का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। और अर्धगोला का आयतन क्या होता है? अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो ये बन गया आपको पाई आर स्क्वायर एच माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। अब दोनों में से देखिए कॉमन क्या आने वाला है? तो कॉमन दोनों में से पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बच जाएगा एच माइनस 4/3 आर, है ना। ये आ जाएगा आपका बचे हुए ठोस का आयतन, यही है। अब इसमें मान पुट कर दीजिए, आपका आंसर है। पाई का मान पुट करेंगे 22/7, आर का मान 3.5, 2 बार गुना कर देते हैं, आर स्क्वायर है तो एच का मान है आपका 10 सेंटीमीटर हाइट माइनस 4/3, आर का मान हो गया 3.5, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए दशमलव उड़ाएंगे बट्टे में 10, है ना। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। अब काटिए, 7 5 35, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, फिर 5 7 35 और 5 दूनी 10, है ना। अब यहाँ पे भी काट लेते हैं, यहाँ से काटिए, 5 7 35, 5 दूनी 10 और फिर 2 दूनी 4, वही रहा 7 दूनी 14, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं इसको 11 7 77 गुने 11 7 77/2, 77/2 होगा, गुने 10 माइनस 7 दूनी 14/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हल करते हैं, 77/2 गुने 10 तिया 30, 30 में से 14 गया तो 16 बचेगा, 30 में से 14 जाएगा तो 16/3 सेंटीमीटर क्यूब। एक ही बार में हम उसको हल किए, यहाँ पे 2 8 16, 8 से कट जाएगा, यानी 77 गुने 8/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो गुना करने पर आता है उसको लिखिए, है ना। 77 को 8 से गुना करेंगे, 77 गुने 8, 8 7 56 के 6, हाथ में 5, 8 7 56 और 5, 56 5 हो गया आपको 61, 616, 616/3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप पूर्णांक में भी चेंज कर सकते हैं और यही आपका आंसर है। तो 5 नंबर के क्वेश्चंस थे, तो थोड़ा सा वर्क तो उसमें होगा ही, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन लास्ट उसका जो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन होता है यही सब बनता है, तो थोड़ा सा तो इसमें जाएगा ही लॉन्ग। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, समझे या नहीं समझे तो बताइएगा, है ना। चाहते हैं कि इस समय प्रैक्टिकली आपको समझा दे, लेकिन थोड़ा सा सामान मतलब क्या है कि कोड वगैरह थोड़ा नहीं है अभी, है ना। वो हम आपको, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा उसमें क्या है ना प्रैक्टिकली हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चों को हम क्लास में इसी प्रकार का बताते हैं, प्रैक्टिकली पूरा बताते हैं इसमें, है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस ऐसे भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।